हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें कि हम जानने वाले हैं कि जो ट्विटर ने है उसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए पॉइजन पिल का ऑप्शन रख दिया है सामने। और दोस्तों, हम जानने वाले हैं ये पॉइजन पिल क्या होती है, ट्विटर ने ऐसा क्यों किया है और इसके रीसेंट एग्जांपल्स क्या क्या हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है। इसमें हम बहुत सारे बिजनेस कंसेप्ट्स को भी जानने वाले जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं बिजनेस के, लेकिन ये आपसे पूछे जा सकते हैं स्पेशली इकोनॉमी के सेक्शन में। तो वही टॉपिक, इसको हम वही डिटेल्स जानने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए वीडियो, आपको यूजफुल लगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि होस्टाइल टेकओवर बिड क्या होती है। शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण बोली, इसको बोलेंगे हिंदी में होस्टाइल टेकओवर बिड। तो ये होस्टाइल टेकओवर क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस टर्म को हमने जान लिया तो पॉइजन पिल समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं फटाफट से कि क्या है ये। तो होस्टाइल टेकओवर क्या होता है? इट अकर्स व्हेन एक्वायरिंग कंपनी अटेम्प्ट्स टू टेक ओवर अ टारगेट कंपनी अगेंस्ट द विशेस ऑफ द टारगेट कंपनी मैनेजमेंट। यानी कि जब कोई कंपनी किसी और कंपनी का अधिग्रहण करने चाहती है, लेकिन जो कंपनी का जो प्रबंधन है वो इसके खिलाफ होता है, तो इसको कहा जाता है होस्टाइल टेकओवर। मतलब हमने जो कंपनी की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसकी इच्छा के अनुसार उसको टेक ओवर करने के लिए कह दिया है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? जो कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लालच देगा। अब लालच क्या देगा कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस जो चल रहा है शेयर का, उससे ज्यादा आपको मैं पैसे देता हूं, आप अपने शेयर मुझे दे दीजिए। जिससे क्या होगा कि मेरी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी और मैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को ओवरटेक कर लूंगा। यानी उसके अंदर, बोर्ड के अंदर मेरी मेजॉरिटी हो जाएगी और मैं अपने बंदे रख सकता हूं और कंपनी को अपने हिसाब से चला सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास 50% शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के लिए या फिर मेजॉरिटी शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के, तो मैं आसानी से कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हिसाब से चला सकता हूं। ठीक है, तो ये होती है होस्टाइल टेकओवर बिड, जहां पे हम कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसकी विशेस के अगेंस्ट में हम बोली लगा देते हैं। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो चाहती है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चले, लेकिन हम चुपके से शेयर इतने सारे इकट्ठे कर लेंगे कि मैनेजमेंट हमारी अपनी मर्जी की हो सके। ठीक है, तो ये तो होगी होस्टाइल टेकओवर बिड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और जान लेते। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या हुआ है, ये मैं इन पर्सन के बारे में जो फोटो में देख रहे हैं बहुत बारी बता चुका हूं आपको। एलॉन मस्क हैं, ये टेस्ला के ओनर। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैन भी है और इसके अंदर आपको बताना जरूरी है कि इन्होंने 44 बिलियन डॉलर की बिड लगाई थी कि ट्विटर को वो लेना चाहते हैं, उनको एक्वायर करना चाहते हैं। और इनका कहना यह था कि जो स्पीच की जो पावर है ट्विटर की, जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जो पावर है ट्विटर की, वो सही तरह से यूज नहीं हो रही है, उसको ये डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, ये इनका कहना था। ठीक है, तो उन्होंने ऑफर कर दिए थे कि ये 43 बिलियन डॉलर्स अराउंड में ये खरीदना चाहते हैं ट्विटर को। ठीक है, तो इन्होंने 4 अप्रैल को ये अनाउंस कर दिया था कि इन्होंने चुपके से बहुत सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं मार्केट से। ट्विटर के अराउंड 9.2% स्टेक ये एक्वायर कर चुके हैं ट्विटर के अंदर रिसेंट मंथ में मार्केट से खरीद के। और इसके बारे में इन्होंने किसी को नहीं बताया था और ये चुपके से लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं ट्विटर के। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, ट्विटर ने इनको ऑफर दी कि आप हमारे बोर्ड में ही मेंबर बन जाइए। तो इन्होंने ये ऑफर को डिक्लाइन कर दिया और इन्होंने ये कहा कि मैं इस कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूं और इसके लिए मैं प्रत्येक शेयर होल्डर को $54.2 दूंगा पर शेयर। तो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस जो ट्विटर का है एज आई स्पीक वो $47 के अराउंड है। तो इन्होंने $60 का अप्रॉक्सीमेटली लालच दिया। आप कह सकते हैं कि मैं 15% के अराउंड आपको प्रीमियम देता हूं, आप अपने शेयर मुझे दे दीजिए तो मैं ट्विटर को एक्वायर कर लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ट्विटर पे वो सही तरह से फॉलो नहीं हो रही है, मैं इसीलिए इसको एक्वायर करना चाहता हूं और अपने तरीके से इसको चलाना चाहता हूं। ट्विटर आपको पता ही है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, बहुत ही फेमस साइट है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पॉइजन पिल के ऊपर। तो
हॉस्टाइल टेक ओवर जान लिया कि मस्क ने कह दिया कि मैं एक्वायर करूंगा, मैनेजमेंट कहती है हम नहीं चाहते हैं कि आप एक्वायर करें, तो उसके डिफेंस के लिए कि जो शेयर होल्डर हैं वो जो हैं अपने शेयर ना बेच दें एलॉन मस्क को, तो ट्विटर की मैनेजमेंट ने क्या ऐसी डिसीजन लिया है कि वो पॉइजन पिल डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले हैं, या जहर की गोली जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कहा गया है, उसको प्लान को हम एक्टिवेट करते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्या चीज है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइजन पिल वाज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज पॉइजन पिल, तो ये आपसे ऐसे करके फ्रेम करके पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। तो ट्विटर ने क्या कहा कि हम पॉइजन पिल डिफेंस प्लान को एक्टिवेट करते हैं, और ये है क्या, लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर राइट प्लान, ठीक है, सीमित अवधि के लिए शेयर धारकों के लिए अधिकार योजना, ये होती है पॉइजन पिल डिफेंस प्लान, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं ट्विटर के, उनको सब्सटेंशियल डिस्काउंट के ऊपर नए और शेयर देगी कंपनी। तो उससे क्या होगा कि जो हम देखेंगे आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में कि एलॉन मस्क की जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है 9.2%, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जो शेयर एक्वायर करने के लिए पैसा देना पड़ेगा मस्क को बाकी बची हुई मेजॉरिटी के लिए, वो भी बढ़ जाएगा। वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, सीमित अवधि के लिए होता है ये प्लान, और शेयर होल्डर राइट्स प्लान है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके लिए ये प्लान होगा, और मौजूदा जो शेयर धारक हैं उनकी निवेशकों की होल्डिंग बढ़ाई जाएगी। क्यों, कैसे बढ़ाई जाएगी, उनको हम सस्ते में दे देंगे शेयर। जैसे अगर 47 रुपीज में मार्केट में चल रहा है, तो ट्विटर कह रहा है अगर किसी बंदे ने 15% स्टॉक शेयर होल्ड अगर हमारी कंपनी में एक्वायर कर लिया, तो उस समय ये प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस 15% वाले जो इन्वेस्टर है उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो बाकी बचे हुए जो शेयर होल्डर हैं वो क्या करेंगे, $25 में समझ लीजिए कि आप सस्ते में नए शेयर कंपनी उनको इशू कर देगी, जिसको कि कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर एक तरह से इशू कर देगी, ठीक है। तो सस्ते में दिए जाएंगे, आप ये समझ लीजिए शेयर, जो शेयर धारक हैं उनको, एग्जिस्टिंग शेयर धारकों को, एक्सेप्ट फॉर द जो बंदा एक्वायर करना चाहता है कंपनी उसके अलावा, ठीक। तो इसमें इनकी जो ये तो टर्म्स हैं कि अगर कोई बंदा 15% से ज्यादा कंपनी के शेयर एक्वायर कर लेगा तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, और उस बंदे के अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिए जाएंगे, और जिससे कि जो 9.2% है मस्क की, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और उसको जो और पैसे देने हैं $44 बिलियन कंपनी को एक्वायर करने के लिए, वो भी उसको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए मस्क जो है वो डेटर हो जाएंगे कंपनी को बाय करने के लिए, क्योंकि एक तो उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू कम होगी शेयरों की, और उनको ज्यादा स्पेंड भी करना पड़ेगा बाकी बचे हुए शेयर लेने के लिए, मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। तो ये है पॉइजन पिल। अब पॉइजन पिल क्यों कहा गया है, क्योंकि कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो सस्ते में दे रहे हैं हम, तो जहर की गोली एक तरह से कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ले रही है अपने ऊपर सस्ते में शेयर होल्डर को दे के शेयर नए, जिससे कि दूसरे जो एक्वायरिंग कंपनी है उसके लिए मुश्किल हो जाए एक्विजिशन, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पॉइजन पिल का, और इसको डेवलप किया था ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक लॉ फर्म है वॉटशेल लिप्टन रोजन एंड कार्ड्स इन 1980। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने करा था, पर ये 1980s की। अब समझते हैं ये कैसे होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने एक बेसिक सिचुएशन बनाई है, एग्जैक्ट नहीं है, जनरल सिचुएशन बनाने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो कैसे होता है देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए अभी 9.2 है, मैं कह देता हूँ 10% शेयर एलॉन मस्क के पास है, 10 शेयर हैं और हर शेयर की वैल्यू $50 है, ठीक। तो टोटल अगर हम मान लें उनके पास $500 की जो वैल्यू है कंपनी की है, ये मैं सिंप्लीफाइड वैल्यू ले रहा हूं जिससे कि समझ में आ जाए, ठीक। और जो बाकी 90% हैं वो और शेयर होल्डर्स के पास हैं, पब्लिक के पास हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास हैं, प्रोमोटर्स के पास हैं, और उनकी भी $50 है मार्केट में वैल्यू, और 90 शेयर हैं, तो उनकी वैल्यू जो हो जाती है उनके पास हो जाती है $4500, ठीक। तो टोटल फर्म की वैल्यू कितनी होगी, $500 जो मस्क के पास है और 4500 जो बाकियों के पास है, तो $5000 होगी फर्म की वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि अगर पॉइजन पिल ट्रिगर हो जाता है, कोई भी बंदा 15% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेता है ट्विटर के, तो ये ट्रिगर हो जाएगा प्लान। तो इसमें क्या होगा, 100 सपोज करो नए प्रेफरेंस शेयर देंगे आधे रेट पे, तो $25 पे कह रही है कंपनी हम दे देंगे बाकी बच्चों को
सिर्फ मस्क को छोड़ के। उससे देखते हैं कि फर्क क्या पड़ता है वैल्यू पे, ठीक है। तो न्यू वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होगी, 5000 तो जो फर्म की ओरिजिनल वैल्यू थी, प्लस $25 के 100 नए शेयर आ गए, तो $2500 ये हो गए, जुड़ गए, तो $7500 वैल्यू हो गई फर्म की, ठीक है। और मस्क की वैल्यू क्या रही, मस्क के पास तो 10 ही शेयर रहे, ठीक है, और उनके शेयर की हर वैल्यू शेयर की कितनी होगी, 37.50, ठीक है। ये एवरेज निकाल ली हमने शेयर्स की, प्रेफरेंस और उसको मिला के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए इतने वैल्यू आई, तो उनकी वैल्यू हो गई $375 जो शेयर्स उनके पास है। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली उनके पास $500 थे, अब उनके पास सिर्फ कंपनी में $375 वैल्यू, तो $125 का उनको ऑलरेडी नुकसान हो गया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में ट्विटर में, ठीक है। 37.50 कैसा आया, सिंपली एवरेज लिया मैंने, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एवरेज लिया है और कुछ नहीं, वेटेड एवरेज करके लिया है जब नए शेयर को ऐड करा है तो, ठीक है। और जो 95% होल्डिंग रही वो किसके पास हो गई है, पब्लिक के पास। उनके पास कितने शेयर हो गए, पहले उनके पास 90 शेयर थे, 100 और मिल गए उन्हें, 190 शेयर हो गए, और उनकी एवरेज कितनी आई 37.50 के डॉलर के हिसाब से 7125। तो आप देख सकते हैं कि मस्क की जो परसेंटेज की टर्म्स में भी 5% रह गई वैल्यू, और जो उनको एक्वायर करना था पहले वो सिर्फ $4500 दे रहे थे बाकियों के शेयर एक्वायर करने के लिए, अब उनको $7125 देने पड़ेंगे उन कंपनी शेयर को बाय करने के लिए। एक तो परसेंटेज टर्म्स में एग्जिस्टिंग वैल्यू भी कम हो गई, और जो और खर्चने पड़ रहे हैं वो भी मेरे बढ़ गए पैसे। तो यही है बेसिकली पॉइजन पिल सिंप्लीफाइड। अगर मैं बात करूं कि सिंपली अगर एक्सप्लेन करना है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मस्क के लिए ये डेटरेंस का काम करेगी। अब ये नई तो है नहीं, 1980 से चली आ रही है, तो रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप ये लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा है तो। नेटफ्लिक्स को टेक ओवर करने के लिए एक इन्वेस्टर थे कार्ल इकान, उनको होस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट था 2012 में, तो नेटफ्लिक्स ने भी ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाई थी। और पापा जॉन एक पिज्ज़ा की चेन है, 2018 में भी इसको प्रिवेंट करने के लिए, टेक ओवर के लिए इन्होंने भी पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ठीक है। तो अब होगा क्या आगे आके, तो आगे जाके ये मैं जब बना रहा था स्लाइड तब ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि ट्विटर को एक्वायर कर लिया है। एज आई स्पीक मैं आपको बता देता हूँ कि कल ही डिसाइड हुआ है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है एलॉन मस्क की जो बिड थी, और $44 बिलियन के अंदर ट्विटर जो है वो मस्क की कंपनी अब हो जाएगी। तो अगर नहीं होते ऐसा, अगर मैनेजमेंट नहीं मानती, तो क्या होता है, एक बिडिंग वॉर के अंदर हम चले जाते हैं कि जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन जो 10% के हैं, जैसे एक कंपनी है थॉमा ब्रावो एलपी, तो इनके पास भी 10% ट्विटर के शेयर थे, तो ये भी अपनी बोली बढ़ाते कि मस्क 54 कह रहा है तो हम $55 देंगे पर शेयर। तो एक बिडिंग वॉर सी भी हो सकती थी, लेकिन मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और एज ऑन डेट जो मैं बात कर रहा हूँ, ट्विटर जो है वो मस्क की कंपनी हो जाएगी $44 बिलियन में। तो आपसे स्ट्रैटेजीज पूछी जा सकती हैं, होस्टाइल टेक ओवर बिड क्या होता है, पॉइजन पिल क्या होती है, तो ये इसके अंदर हम सिंप्लीफाइड वे में हमने जाना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर वीडियो आपको यहां तक देखा ही है, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।